नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सत्यम सिंह और मैं आज से आपको पढ़ाऊंगा हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को दो प्राथमिक शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारी एक एग्रोनॉमी और दूसरी हॉर्टिकल्चर आती है। एग्रोनॉमी में हम बात करते हैं सारी सीरियल क्रॉप का, जितने भी हमारी अनाज वाली फसलें हैं उन सबको हम उसमें अध्ययन करते हैं, और शेष बची जितनी भी हमारी फसलें हैं, चाहे वो फल से संबंधित हो, फूल से संबंधित हो, सब्जियों से संबंधित हो, उन सबको हम लोग पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे हैं हॉर्टिकल्चर, इसको हमें पढ़ना है। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी तथा परिष्करण का अध्ययन करते हैं। यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फल, फूल, सब्जी आदि का अध्ययन करते हैं, वो हमारी कहलाती है हॉर्टिकल्चर। अगला यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। यूपी कैडर की परीक्षाओं में जनरली टर्म से लेकर के प्रश्न बनते हैं, उसमें दो प्रकार की ही भाषाएं आती हैं, एक तो लैटिन भाषा और दूसरी होती है हमारी ग्रीक भाषा। तो जिन भी विद्यार्थियों को डाउट होता है या याद करने में दिक्कत होती है, तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी वर्ड हैं, जिन शब्दों के लास्ट में, जिन शब्दों के अंत में कल्चर लगा हो, तो वो हमारे सारे शब्द किस में आ जाते हैं? वो हमारे सब आ जाते हैं लैटिन भाषा। और वहीं जिन शब्दों के लास्ट में, जिन शब्दों के अंत में लोजी लगा हो, नॉमी लगा हो या फिर वाई लगा हो, तो वो हमारे सारे किसमें आ जाते हैं? वो सारे हमारे आ जाते हैं ग्रीक भाषा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहें तो जितने भी हमारे लैटिन वर्ड हैं, चाहे एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है, वो सारे हमारे लैटिन भाषा के शब्द हैं, क्योंकि उनके लास्ट में कल्चर लगा हुआ है। और जिन शब्दों के लास्ट में लॉजी लगा हो, जैसे कि हमारी बायोलॉजी हो गई, एग्रोनॉमी हो गई, तो बॉटनी हो गई, ये सारी किसमें आती है? ये सारी हमारे आ जाती हैं ग्रीक भाषा में आ जाती हैं, हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लास्ट में आप देख सकते हैं कल्चर लगा है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। और हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, उसमें भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हमारा आता है हॉर्टस और दूसरा कल्चरा। ये दो लैटिन वर्ड हैं। हॉर्टस का जहां पर अगर हम अर्थ देखें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं गार्डन, और हिंदी में कहें तो बागवानी। वहीं कल्चरा का अर्थ कल्टीवेशन से है। कल्टीवेशन यानी कि खेती करना। तो अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ ही हमारा ये यहाँ पर कह रहा है कि बागवानी फसलों की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने गार्डन में, अपने बगीचों में विभिन्न प्रकार के चीज़ों को उगाते हैं। उसी में से हमारा एक आता है फल। हम फलों की खेती या अपने गार्डन में उगाते हैं। फूलों की हम लोग खेती करते हैं, ये भी हमारे गार्डन से संबंधित है। सब्जियों का हम अध्ययन करते हैं, उगाते हैं, तो ये भी हमारे गार्डन से संबंधित है। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, इसको आप देखेंगे, खाद्य परिसंस्करण। ये शब्द क्या है? वास्तव में जो खाद्य परिसंस्करण शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रोसेसिंग से। जैसे ही हम अपने सब्जियों से या फलों से अन्य उत्पाद बनाते हैं, वो चाहे हमारा जैम हो सकता है, जेली हो सकता है, मुरब्बा हो सकता है, वो सारे हमारे प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों में हम इसका अध्ययन करते हैं। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट बच गया है, जो कि है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हिंदी में बात करें, उद्यान विज्ञान के जनक, उद्यान विज्ञान के जनक जो हैं वो हम किसको मानते हैं?
एमएच मेरीगोंडा। एमएच मेरीगोंडा को हम फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर मानते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो परिभाषा आप एक बार समझ लीजिए फिर से कि विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत फल, फूल और सब्जी तथा खाद्य प्रसंस्करण का अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि इसके लास्ट में कल्चर लगा हुआ है। वहीं अगर इसके लास्ट में नॉमी लगा हो, लॉजी लगा हो, तो ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ग्रीक भाषा का शब्द। जनक के रूप में अगर हम बात करें तो जनक रूप में यहाँ पर एमएच मेरीगोंडा जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। तो ये तो हो गया हॉर्टिकल्चर का एक सामान्य परिचय। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि हॉर्टिकल्चर को भी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, बहुत सारी शाखाओं में बांटा गया है। तो अब उसको जरा एक बार देख लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को कई सारी शाखाओं में बांटा गया है। वो उसका बेस हम मान सकते हैं कि चाहे उसके प्लांट पार्ट यूज के हिसाब से या किसी प्रकार से देखें उसके, इसमें सबसे पहला हमारा आता है फल विज्ञान। हमारे पास इसमें हमने जो बांटा है तो मुख्यतः हम इतने भागों में बांटते हैं। फल विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोमोलॉजी। दूसरा हमारे पास आता है पुष्प विज्ञान जो कि हमारा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। तीसरा हमारे पास सब्जी विज्ञान जो ये कहलाता है ओलेरिकल्चर। और चौथा हमारे पास आता है कटाई उपरांत तकनीक यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो जनरली ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर में हम कितनी ब्रांचेस का अध्ययन करते हैं? तो फल विज्ञान, पुष्प विज्ञान, सब्जी विज्ञान और कटाई उपरांत तकनीकी यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो आइए एक एक कर इन सबको समझते जाते हैं, जिनसे आपकी कैट की परीक्षाओं में काफी सारे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोमोलॉजी जिसको फल विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले इसमें देखना यह है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कैडेट में कई बार पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद रहता है। मैंने आपको बताया है कि जिन शब्दों के लास्ट में लॉजी लगा हो वो सारे शब्द हमारे किस भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। लेकिन जो हमारा पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। इस बात को हमें याद रखना होगा और ध्यान से इसको समझिए। ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द किस तरह से है? क्योंकि ये दो शब्दों से बना है, पोमम और लोगस। पोमम और लोगस, जहां पोमम का मतलब होता है फ्रूट या फल और लोगस का मतलब होता है स्टडी या बात करें तो अध्ययन करना। तो हमारा जो पोमोलॉजी है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका लैटिन वर्ड क्या है? पोमम एक लैटिन वर्ड है, इसलिए हम इसको लैटिन भाषा का शब्द मानते हैं। अपनी परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है। और इसका पोमम का अर्थ क्या होता है? फल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो अगर एक परिभाषा के रूप में बात करें तो पोमोलॉजी की या फल विज्ञान की परिभाषा क्या बन जाएगी कि कृषि विज्ञान कि वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी या फल विज्ञान कहलाती है। इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है? फादर ऑफ पोमोलॉजी या हिंदी में फल विज्ञान के जनक, फल विज्ञान के जनक। तो फल विज्ञान के जनक कौन है? फल विज्ञान के जनक हैं चार्ल्स डुइंग। चार्ल्स डुइंग को फल विज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन कई बार हमारे प्रश्न इस तरह से आता है, उसमें ऑप्शन में चार्ल्स डुइंग नहीं दिया होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम करेंगे डी कंडोल को। डी कंडोल को हम
टिक करेंगे। ये प्रश्न काफी बार आता है क्योंकि चार्ल्स डूइंग को हम लोग देखते हैं एज हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, जबकि डी कंडोल जो है ये हमारे भारतीय फल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ये तो हो गया फल विज्ञान। फल विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसको याद रखेंगे। आगे इसमें देखते हैं पुष्प विज्ञान, जो कि हमारा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर तो जैसा कि मैंने आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है, सीधी सी बात है, ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में भी किन शब्दों से मिलकर बना है, तो पहला हमारे पास आता है फ्लोरिस, और दूसरा क्या है कल्चर, यानी कल्चर। तो फ्लोरिस का मतलब यहाँ पर हमारा पुष्प से होता है, और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। तो क्या बन जाएगा कि पुष्पों की खेती करना पुष्प विज्ञान कहलाता है। पुष्पों की या फूलों की खेती करना पुष्प विज्ञान कहलाता है। और इसके जनक जो होते हैं, इसके जनक हमारे कौन है, मारियो। मारियो जो है ये इसके जनक माने जाते हैं। इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझते जाएंगे। आगे हमारा जो अगला आता है वो हमारा आता है सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान को मैंने आपको बताया कि ये ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर ये भी किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, ओलेरिस, और दूसरा हमारे पास आता है कल्चरा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ओलेरिस का मतलब सब्जी या वेजिटेबल से बिल्कुल नहीं है। ओलेरिस का मतलब यहाँ पर होता है हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट। हिंदी में बात करें तो शाकीय पौधा, शाकीय पौधा। और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि खेती। तो शाकीय पौधों की खेती करना क्या कहलाता है, सब्जी विज्ञान कहलाता है। क्योंकि हम सीधे ये नहीं कह सकते कि सब्जियों की खेती करना, सब्जियों की खेती करना, क्योंकि हमारा वर्ड से इसका अर्थ निकल रहा है कि शाकीय पौधा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके जो जनक हैं वो कौन है, LH वैली। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हमने देख लिया फल विज्ञान, पुष्प विज्ञान, सब्जी विज्ञान। अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो ये कटाई उपरांत तकनीक है, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले इसमें समझिए कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी होता क्या है। जैसे ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं हमारे क्रॉप की, चाहे वो फ्रूट क्रॉप हो या वो हमारी वेजिटेबल क्रॉप हो, इनकी हार्वेस्टिंग करने के बाद से लेकर के और कंज्यूमर्स तक पहुंचने से पहले जो भी बीज की क्रियाएं होती हैं, चाहे वो डिब्बाबंदी है या हम उसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फल से जैम बन रहा है, जेली बन रहा है, मुरब्बा बन रहा है, कैंडी बन रहा है, वो सारी तकनीकी जो वो सारी प्रोसेस आती हैं वो क्या कहलाती है, कटाई उपरांत तकनीक कहलाती है। तो इसमें क्या है, इसके जो जनक हैं वो है निकोलस एबर्ट। निकोलस एबर्ट जो है इसके जनक माने जाते हैं। यहीं पर नोट करके एक पॉइंट और लिखेंगे साथ ही साथ कि निकोलस एबर्ट को डिब्बाबंदी का जनक भी कहा जाता है। डिब्बाबंदी का जनक भी कहा जाता है इसे निकोलस एबर्ट को। ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रांचेस देख ली हॉर्टिकल्चर की। इसमें हमारा आता है फल विज्ञान, पुष्प विज्ञान, सब्जी विज्ञान, कटाई उपरांत तकनीक। तो इसके बाद अब हमारे पास आता है, ऑलमोस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन जितना भी था वो सब देख लिया है। अब बारी आती है क्लासिफिकेशन की। तो आज की वीडियो बहुत लंबी ना होने के कारण, ना बनाने के कारण हम इसका क्लासिफिकेशन केवल जलवायु के आधार पर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। बाकी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसका ब्रीफ में क्लासिफिकेशन देखेंगे। कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप को, उन सबको हम लोग देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में केवल जलवायु के आधार पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जलवायु के आधार पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को जनरली 3 भागों में बांटा गया है।
इसमें हमारे पास पहला आता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जलवायु आपने सुना होगा, सब ट्रॉपिकल आपने पढ़ा होगा। और तीसरा आपने पढ़ा होगा टेम्परेट। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ये आपने पढ़ा। जो हमारे ट्रॉपिकल हैं ये प्राय उष्ण जलवायु वाली है, और जो हमारी सब ट्रॉपिकल है ये इनमें ह्यूमिडिटी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ती है, और जो हमारे टेम्परेट है ये ठंडी ऋतुओं वाली या ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, और इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप याद रख सकते हैं। ट्रॉपिकल का अगर आपको याद करने में समस्या होती है तो इसको आप याद रख सकते हैं MBPPCC। इससे आप इसको ट्रिक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, M से हमारा क्या हो जाएगा, M से हमारा हो जाएगा मैंगो यानी कि आम। B से हो जाएगा बनाना, P से हो जाएगा पपाया, फिर दूसरा P है, इससे हो जाएगा पाइनएप्पल, फिर C से हो जाएगा कोकोनट, और C है तो कैश्यू नट। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखते हैं, मैंगो, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल, कोकोनट और कैश्यू नट। जनरली यही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं टेम्परेट। तो टेम्परेट रीजन में जितने भी हमारे ठंडी के मौसम में आने वाले फल हैं या ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले फल हैं, वे सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसमें आ जाता है सेब, नाशपाती, आड़ू, लोकार्ड, स्ट्रॉबेरी, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये सारे हमारे आ जाते हैं टेम्परेट रीजन में। अब बचा हमारा सब ट्रॉपिकल। तो इसके अलावा बचे हुए जितने फल हैं वो सारे हमारे सब ट्रॉपिकल में आते हैं। अनार, अंगूर, अमरूद, बेर, जितने भी हमारे सिट्रस फैमिली है यानी कि नींबू, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा उद्यान विज्ञान का जो भी हमारा परिभाषा थी उसके बारे में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसकी सारी ब्रांचेस देख ली और एक क्लासिफिकेशन देखा जलवायु के आधार पर। तो आगे आने वाली वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर को एकदम अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।